एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ रहे थे कि सबस्ट्रेट की कौन से पार्ट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी और कौन से पार्ट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। उसी के संदर्भ में हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा था और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमने दो टाइप के इफेक्ट की बात की थी, एक परमानेंट इफेक्ट और एक टेम्परेरी। हम चल रहे थे परमानेंट इफेक्ट की लिस्ट के अंदर और परमानेंट इफेक्ट की लिस्ट के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रेरणिक प्रभाव या कह दूं मैं इंडक्टिव इफेक्ट। अगर प्रेरणिक प्रभाव के संदर्भ में जो हमने बात की थी कि जब भी किसी कार्बन श्रृंखला के अंदर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ऐसा ग्रुप या एटम जुड़ा होगा, ये कोई ग्रुप या एटम जुड़ा हुआ है जिसकी विद्युत ऋणता का मान या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान इस कार्बन एटम की तुलना में क्या था, ज्यादा था। अगर इस X की विद्युत ऋणता का मान ज्यादा था तो इसका मतलब X ने ये जो सांझे के इलेक्ट्रॉन थे, इन सांझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर लिया था, खींच लिया था विद्युत ऋणता के कारण। अब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया जिसकी वजह से हमने देखा था इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज और इन सभी कार्बन के ऊपर हमने दिखाया था डेल्टा पॉजिटिव 1 2 3 और 4। ये C4 कार्बन, ये C3, ये C2 और C1। अब हमने उसके बाद वहां तक पढ़ा था कि इस X की वजह से इस C1 C2 C3 और C4 चारों कार्बनों की रिलेटिवली जो तुलनात्मक रूप से हम बात करें तो विद्युत ऋणता में अंतर आया था, यानी इंड्यूज हुआ था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का करैक्टर। उसी को हमने इंडक्टिव इफेक्ट बोला था। अब देखें, हमने कहा है कि X की विद्युत ऋणता का मान ज्यादा था इसलिए इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हुए, X की तरफ। दूसरी बात मैं थोड़ी सी क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर हम पढ़ रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट तो इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर केवल सिग्मा बॉन्ड का पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होगा, सिग्मा बॉन्ड का आंशिक विस्थापन होगा। कई बार क्या है, कुछ सोचते हैं कि ये कंप्लीट रूप से दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो X लेके चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। केवल इन इलेक्ट्रॉनों का झुकाव जो है वो थोड़ा सा किसकी तरफ हो जाएगा, X की तरफ हो जाएगा। तभी हमने देखे इंडक्टिव इफेक्ट के करैक्टर में सबसे पहली बात ये की है कि केवल सिग्मा बंद के जो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बंद के इलेक्ट्रॉन जो है उनका आंशिक रूप से क्या होता है, विस्थापन होता है। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है। इसी इंपॉर्टेंट बात के अंदर एक बात इंपॉर्टेंट और भी आई है कि इंडक्टिव इफेक्ट है आपको केवल व केवल सिग्मा बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ही देखना है, पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में नहीं देख रहा, क्योंकि हम आगे जब रेजोनेंस पढ़ेंगे, रेजोनेंस के अंदर क्या होता है, रेजोनेंस के अंदर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग चलती है, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट में किस बॉन्ड की शिफ्टिंग चलती है, सिग्मा बॉन्ड की। तो आपको सिग्मा बॉन्ड के संदर्भ में ही देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट किस साइड में हो रहा है। दूसरी बात हमने की है कि आंशिक रूप से विस्थापन होना चाहिए, कंप्लीट रूप से नहीं होना चाहिए। कंप्लीट रूप का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लिया CH3 और F यानी मिथाइल ग्रुप के साथ हमने फ्लोरीन जोड़ दिया। अब हमें पता है कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है कार्बन एटम से, यानी विद्युत ऋणता ज्यादा है किसकी, फ्लोरीन की, कार्बन एटम से। तो ये जो बंद के इलेक्ट्रॉन है, ये बंद के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, फ्लोरीन की तरफ। अगर हमने इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीट रूप से किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, फ्लोरीन के ऊपर, तो आगे आने की कंडीशन में देखो क्या होगा कि इस मिथाइल ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और फ्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। इसका मतलब है हमने यहां इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग नहीं, एक तरह से हमने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो प्रोवाइड करवा दी गई है, यानी बंद डिसोसिएशन यानी बंद को तोड़ने के लिए हमने ऊर्जा दे दी है, जिसकी वजह से एक ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है और एक ग्रुप पर नेगेटिव। जबकि ऐसा जो फॉर्मेट दिख रहा है आपको बोर्ड के ऊपर, ये ऐसा नहीं है इंडक्टिव इफेक्ट में। इंडक्टिव इफेक्ट में केवल सिग्मा बॉन्ड का पार्शियली क्या होता है, विस्थापन होता है। दूसरी बात और बता दें हम कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये डिस्टेंस के साथ, दूरी के साथ कम होता जाता है, दूरी के साथ कम होता जाता है, यानी दूरी के साथ कम होता है, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस X की वजह से, देखो ये जो सभी चारों कार्बन, इन कार्बन परमाणुओं पर पॉजिटिव चार्ज आया वो किसकी वजह से आया, X। लेकिन इस X की वजह से इन कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जो जनरेट हो रहा है
तो इस X का प्रभाव इस C1 कार्बन के ऊपर सबसे ज्यादा पड़ रहा है, और C2 पे उससे कम, C3 से उससे कम, C4। और माना यह जाता है कि 4 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट को क्या मान लिया जाता है, नेगलेक्ट मान लिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है कि 4 कार्बन के बाद इस X ग्रुप का प्रभाव आगे 5 वाले कार्बन पर नगण्य के बराबर होता है। इसलिए दूरी के साथ ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब दूसरी बात हम कर रहे थे कि कंप्लीट रूप से हमें क्या नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं करना है, केवल आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, विस्थापन होगा। अब दूसरी बात हम प्रकार के अंदर प्रकार हम पढ़ रहे थे, प्रकार की अगर बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है प्लस आई प्रभाव, और सेकंड हम पढ़ेंगे माइनस आई प्रभाव। सिंपल वे में हमें याद रखना है कि प्लस आई प्रभाव कब लगता है और माइनस आई प्रभाव कब लगता है, दोनों इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई प्रभाव का मतलब देखो, यहां हम इस एग्जांपल में बात करें तो ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ ज्यादा हुई है, इस X की तरफ। इसका मतलब है इस X का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को किसने खींचा अपनी तरफ, जिसने खींचा है, इसका मतलब उसका कौन सा प्रभाव, माइनस आई प्रभाव। और ये जो इधर वाला जो ग्रुप है कार्बन श्रृंखला वाला, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, यानी इस X को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कौन सा प्रभाव लग रहा है, इसका प्लस आई प्रभाव। इससे तीसरी बात इंपॉर्टेंट एक और आती है कि किसी कंपाउंड के अंदर आप एक सिंगल ग्रुप के संदर्भ में बात नहीं करेंगे, क्योंकि सिंगल ग्रुप में संदर्भ में बात करने का मतलब है मैं ये कह दूं सीधा ही कि Cl का कौन सा प्रभाव लग रहा है, तो Cl का कोई प्रभाव नहीं लग रहा है, नहीं तो प्लस आई प्रभाव लग रहा है, नहीं माइनस आई प्रभाव। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि हम यहां इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ते हैं कि माइनस आई प्रभाव और प्लस आई प्रभाव पूरे कंपाउंड के अंदर दोनों एप्लीकेबल होते हैं, यानी दोनों एक साथ लगता है, अकेला प्रभाव कभी नहीं लगता किसी के ऊपर। अगर मैं ये कह दूं इस कंपाउंड पर माइनस आई प्रभाव लग रहा है, नहीं लग रहा है, केवल प्लस आई और माइनस आई दोनों क्या होते हैं, इस कंपाउंड के ऊपर अप्लाई होते हैं। अकेला प्लस आई प्रभाव नहीं लग सकता और अकेला माइनस आई प्रभाव नहीं लग सकता। जैसा एग्जांपल के तौर पर मान लो मैं किसी एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तो कहने का मतलब मैं दे रहा हूं तो मेरा कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई प्रभाव, यानी देने वाले का कौन सा प्रभाव है, प्लस आई प्रभाव, और ग्रहण करने के वाले का कौन सा प्रभाव है, माइनस आई प्रभाव। अब मैं किसी को दे रहा हूं तो इसका मतलब मेरा प्लस आई प्रभाव लग रहा है, और सामने अगर कोई लेने वाला है तब तो उसका कौन सा प्रभाव लगेगा, माइनस आई प्रभाव। अब मैं देना चाहता हूं और सामने कोई लेने वाली स्पीसीज नहीं है इलेक्ट्रॉनों को, तो इसका मतलब है मेरा कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है, नहीं तो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और नहीं माइनस आई। इसका मतलब है कि कंपाउंड के अंदर प्लस आई और माइनस आई है वो दोनों एक साथ लगते हैं, अकेला सिंगल प्लस आई नहीं लग सकता और अकेला सिंगल माइनस आई। तो प्रकार में केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि प्लस आई प्रभाव का मतलब है इलेक्ट्रॉन देने वाली जो स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे रही है इसका मतलब इसका प्लस आई प्रभाव, अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाली या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाली अगर स्पीसीज जुड़ी हुई है तो इसका मतलब उसका कौन सा प्रभाव लग रहा है, माइनस आई प्रभाव। अब देखें हम इंडक्टिव इफेक्ट में ये चेक करेंगे कि किस कंपाउंड का कौन सा प्रभाव किस ग्रुप का कौन सा प्रभाव लग रहा है, प्लस आई प्रभाव लग रहा है या माइनस आई, यानी हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पहचान करें कि किस ग्रुप का कौन सा प्रभाव लग रहा है, ये हम थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, हम पहचान कर रहे हैं कि किसका प्लस आई प्रभाव काम कर रहा है, किसका माइनस आई प्रभाव काम कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया, मेथाइल ग्रुप के साथ हमने फ्लोरीन जोड़ दिया। अब हम जानते हैं पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान ज्यादा होता है किससे, कार्बन एटम से, तो बंद के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, इस फ्लोरीन की तरफ। फ्लोरीन पर कौन सा चार्ज आंशिक, माइनस इस पर चार्ज कौन सा आंशिक, प्लस इसका मतलब फ्लोरीन जो ग्रुप जोड़ा है हमने या एटम जो जोड़ा है इसका कौन सा प्रभाव लग रहा है, माइनस आई, और इस मेथाइल ग्रुप का कौन सा प्रभाव लग रहा है, प्लस आई। इसका मतलब दोनों एप्लीकेबल है, एक साथ लगते हैं, यानी प्लस आई प्रभाव तो इस मेथाइल ग्रुप का लग रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है सहसंयोजक बॉन्ड के, तो इसका मतलब उसका कौन सा प्रभाव लग रहा है, माइनस आई। सेकंड एग्जांपल की हम बात करें, जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, हमने ये ग्रुप जोड़ा है यहां पर,
ये वही ग्रुप है जो हमने पीछे वाले एग्जांपल में एक्स की बात कर रहे थे, यानी अधिक विद्युत परमाणु। अब देखें, अगर मैं इस कार्बन पर चेक करूं संकरण, तो इस कार्बन पे संकरण कौन सा है, sp3। इस कार्बन पर अगर संकरण चेक करें तो कौन सा, sp2। इस कार्बन और इस कार्बन पे हमने संकरण है वो फाइंड आउट कर लिया। अब देखें, संकरित कार्बन परमाणु जो होते हैं उनकी विद्युत ऋणताओं का ऑर्डर क्या होता है। देखें, sp कार्बन जो होता है उसकी विद्युत ऋणता का मान sp2 कार्बन से अधिक होता है, और sp2 मोर कहने का मतलब ज्यादा विद्युतरणीय होता है किससे, sp3 से। अब देखें, sp का ज्यादा, sp2 का उससे कम, और sp3 का उससे कम। या इस ऑर्डर को हम देखकर यह भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डायरेक्टली समानुपाती है प्रतिशत s कैरेक्टर, यानी जैसे जैसे प्रतिशत x कैरेक्टर बढ़ेंगे वैसे वैसे विद्युत ऋणता का मान क्या होता है, बढ़ता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि प्रतिशत s कैरेक्टर बढ़ने से ऐसा क्या हो गया कि जिसकी विद्युत ऋणता का मान क्या हो गया, बढ़ गया। हम जानते हैं कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के पास की बात करें, नजदीक की बात करें, तो s जो ऑर्बिटल होता है वो ज्यादा नजदीक होता है न्यूक्लियस के, p ऑर्बिटल उससे थोड़ा दूर, d और f। कहने का मतलब है किसी एटम के अंदर न्यूक्लियस की तरफ का जो ऑर्डर होता है वो s जो होता है, s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस की ज्यादा करीब है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा जो टेंडेंसी है वो s ऑर्बिटल में रहने की होगी, और s ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉनों की रहने की ज्यादा टेंडेंसी होगी, इसका मतलब कम एरिया के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, या कह सकते हो हम कह रहे हैं कि जैसे हमने ये न्यूक्लियस लिया और ये s इलेक्ट्रॉन यहां s के अंदर है, यहां मान लो p है, यहां d है, f है, जैसे हम ऑर्डर बना रहे हैं जनरली, तो s है वो ज्यादा करीब है, और ज्यादा करीब होगा तो हमने एक फिजिक्स के अंदर एक कूलाम नियम पढ़ा है। कूलाम नियम ये कहता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी, जैसे यहां डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगने की वजह से क्या है, प्रतिशत s कैरेक्टर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगने की वजह से क्या है कि इस sp2 वाले कार्बन की विद्युत ऋणता का मान ज्यादा होता है sp2 से, और sp2 की ज्यादा होता है किससे, sp3 से। अब मैं कह रहा हूं इसकी विद्युत ऋणता का मान ज्यादा है तो इसका मतलब इसका कौन सा प्रभाव लग रहा है, -i, इसका कौन सा प्रभाव लग रहा है, +i। नेक्स्ट आगे थर्ड एग्जांपल की बात करें, जैसे हमने ये साइक्लोहेक्सेन लिया है, इसके ऊपर Cl ग्रुप जोड़ा है, यहां कार्बन एटम है और यहां क्या है, Cl। इन दोनों में अगर हम तुलना करें तो Cl की विद्युत ऋणता का मान ज्यादा है तो इसका कौन सा प्रभाव, -i, और इस कार्बन या पूरी सीरीज, इस पूरे ग्रुप का अगर हम बात करें तो कौन सा प्रभाव लग रहा है, +i प्रभाव। नेक्स्ट एग्जांपल और देखें, एक बेंजीन का, बेंजीन के साथ हमने ग्रुप जोड़ा है CH2CH3। ये जो ग्रुप जोड़ा है, इस ग्रुप में इस कार्बन का संकरण कौन सा है, sp3। इस कार्बन बेंजीन के प्रत्येक कार्बन का हम जानते हैं संकरण कौन सा होता है, sp2। अभी हमने एक विद्युत ऋणता का ऑर्डर लिखा है कि sp2 कार्बन की विद्युत ऋणता का मान ज्यादा होता है किससे, sp3 का। इसका मतलब इस ग्रुप का कौन सा प्रभाव लग रहा है, -i प्रभाव, और इस ग्रुप का कौन सा प्रभाव लग रहा है, +i प्रभाव। इसके अलावा और एग्जांपल देखें आगे, अगर बात करें यहां देखें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है, और कार्बन और ऑक्सीजन में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। जिसका मतलब इस ग्रुप का तो कौन सा प्रभाव लग रहा है, -i प्रभाव, और इस ग्रुप का कौन सा प्रभाव लग रहा है, +i प्रभाव लग रहा है। इसके अलावा अगर और एग्जांपल की बात करें CH3, जैसे ये हमने ये एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि इस ग्रुप का कौन सा प्रभाव लग रहा है, इस ग्रुप का कौन सा प्रभाव लग रहा है, तो इन दोनों का आपस में कोई भी प्रभाव नहीं लग रहा है एक तरह से। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि यहां कार्बन जो है वो sp3 संकरित कार्बन है, यहां जो कार्बन ले रखा है ये भी कौन सा है, sp3 संकरित कार्बन है। जब समान विद्युत ऋणता के परमाणुओं के बीच अगर सहसंयोजक बॉन्ड हो तो बंध के इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे, और जब तक सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होंगे तब तक हम इस चीज को फाइंड आउट नहीं कर सकते कि किस ग्रुप का कौन सा प्रभाव लग रहा है। तो हमें सबसे पहले जनरली एक पहचान करनी आनी चाहिए, और पहचान का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आप विद्युत ऋणता के कॉन्सेप्ट को ढंग से अगर समझ रहे हैं या जानते हैं कहने का मतलब, तो इसका मतलब है हम आसानी से पहचान कर सकते हैं कि कौन से ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लग रहा है, यानी +i प्रभाव लग रहा है या -i प्रभाव लग रहा है। इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें, हम इंडक्टिव इफेक्ट के प्रकार की बात कर रहे थे,
तो प्रकार में हमने देखा कि दो टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, एक प्लस आई प्रभाव और एक कौन सा, माइनस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव, अगर कोई ग्रुप या एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला हो तो इसका मतलब उसका कौन सा प्रभाव लग रहा है, प्लस आई प्रभाव लग रहा है। एक लिया है हमने एग्जांपल प्लस आई प्रभाव का, जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा CH2 माइनस NH माइनस 2 और O माइनस 2, ये हमने चार ग्रुप लिखे हैं। इन चार ग्रुप में एक ही वैलेंस इधर खाली छोड़िए, यहां खाली छोड़िए, वहां आपको यह मान के चलना है कि यहां एक अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु जुड़ा हुआ है, यानी मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, यानी इस कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋणता है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है उसकी भी ज्यादा विद्युत ऋणता है, ऑक्सीजन है उसकी भी ज्यादा विद्युत ऋणता है, ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप जुड़ा होगा इधर उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, और इस कार्बन के साथ जो भी ग्रुप जुड़ा होगा उसकी भी विद्युत ऋणता क्या है, इस कार्बन से ज्यादा है। हालांकि ये कार्बन जो है वो sp2 संकरित है। अब देखें इन चारों में अगर हम देखें तो कौन सा ज्यादा प्लस आई प्रभाव दिखा रहा है, वो चीज देखनी है। और ज्यादा प्लस आई प्रभाव वही दिखा सकता है जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे, बस सिंपल भाषा में बात करें, कहने का मतलब जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा इसका मतलब उसका प्लस आई प्रभाव उतना ही ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, दूसरी बात देखें, हम विद्युत ऋणता के कॉन्सेप्ट में ये पढ़ते हैं कि अगर किसी अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, इसका मतलब है कि अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु जो है और उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज अगर है तो इसका मतलब वो क्या है, मोर स्टेबल है, यानी अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर नेगेटिव चार्ज होल्ड करने की जो पावर होती है वो सबसे ज्यादा होती है। अब अगर हम तुलना करें तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एक बार इसको छोड़े, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों में अगर कंपेयर करें तो हम जानते हैं ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा, उससे कम किसी नाइट्रोजन की, उससे कम किसकी, कार्बन की। इसका मतलब ज्यादा विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, यानी इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन हमने दिखा रखे हैं नेगेटिव चार्ज के रूप में वो ज्यादा स्टेबल है। नाइट्रोजन पर उससे कम स्टेबल है, कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज दिखा रखा है वो सबसे कम स्टेबल है। अब देखें, मैं ये कह दूं इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल है, जबकि इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, कम स्टेबल है, क्योंकि हमने ये बात लिख रखी है कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। तो कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता, और ज्यादा स्टेबल नहीं होगा तो इसका मतलब है इसके इलेक्ट्रॉन देने की जो पावर होगी, किसी दूसरे को आसानी से वो इलेक्ट्रॉन देगा ताकि उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो, ताकि वो ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाए। जबकि अगर ऑक्सीजन की तुलना की बात करें तो ऑक्सीजन आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल है, और ज्यादा स्टेबल अगर स्पीसीज होती है वो आसानी से किसी को इलेक्ट्रॉन देने और लेने पर विश्वास नहीं करती। तो यहां अगर इन चारों में ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा प्लस आई प्रभाव है वो किसका होगा, CH2 माइनस का। अब देखें, हमने यहां जनरली जो सारी स्पीसीज ली है उन सभी के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज दिखाया हमने। इन चारों पर हमने नेगेटिव चार्ज दिखाया है, इसका मतलब जनरली बात कर रहा हूं, कोई जरूरी नहीं हमेशा ही होगा। जनरली क्या होता है कि जो एनायनिक स्पीसीज होती है वो हमेशा कौन सा प्रभाव दिखाती है, प्लस आई प्रभाव शो करती है। इसके अलावा दूसरे एग्जाम्पल की बात करें हम, सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे हमने जोड़ा है एल्काइल ग्रुप जोड़ रखे हैं 3 डिग्री, सेकेंड प्रोपिल ग्रुप, आइसोप्रोपिल ग्रुप CH2 CH3 और नेक्स्ट है CH3। अगर इन चारों में कंपेयर करें, चारों एल्किल ग्रुप है। अच्छा देखें, कई बार क्या है, जहां भी हम एल्किल ग्रुप देखते हैं तो वहां उसका हमेशा कौन सा प्रभाव मानते हैं, प्लस आई प्रभाव। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं आप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के अलावा जो भी एटम होते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आपको ये ज्यादातर देखने को मिलते हैं। कार्बन एटम के अलावा
जो आपको ऑर्गेनिक स्पीसीज के अंदर एग्जाम्पलों के अंदर आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वगैरह ही क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब है इस कार्बन की विद्युतीयता इन तीनों के साथ कंपेयर करें तो कार्बन की विद्युतीयता क्या होती है, सबसे कम। और जिसकी विद्युतीयता कम होती है इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर नहीं होती, खींचने की इलेक्ट्रॉन किसी संयोजक बॉन्ड से खींचने की पावर कम होती है। तो कार्बन की विद्युतीयता इन तीनों से क्या है, कम है। इसलिए क्या होता है कि एल्किल ग्रुप जो होते हैं वो हमेशा किसका काम करते हैं, प्लस आई प्रभाव दिखाने का काम करते हैं। अगर हम देखें यहां वो स्पीसीज जुड़ी हुई है, यहां या ग्रुप वो ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसकी विद्युतीयता का मान क्या है, ज्यादा है, किससे, कार्बन एटम से। तो बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर खींचेगा तो इस पर चार्ज कौन सा, प्लस। अब इस कार्बन पर प्लस चार्ज आया तो कल हमने देखा था कि एक कार्बन की न्यूट्रल स्पीसीज थी, एक कार्बन के ऊपर हमने कौन सा चार्ज दिखाया था, प्लस चार्ज। और अगर इन दोनों पर कोई चार्ज नहीं होता तो इनका मतलब है इन दोनों की विद्युतीयताएं क्या थी, इक्वल थी। लेकिन इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसकी विद्युतीयता का मान क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि प्रोटॉनों की पावर बढ़ गई थी, जो कि हमने कल पढ़ा था। अब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब इसकी पावर बढ़ गई, तो वो क्या करेगा, इस कार्बन से तीनों कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब इस पूरे ग्रुप की बात करें तो इस पूरे ग्रुप में मैथाइल ग्रुप, ये भी मैथाइल ग्रुप, ये तीनों मैथाइल ग्रुप है। उन तीनों मैथाइल ग्रुप से ये कार्बन क्या कर रहा है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कम हुई थी इनको इंक्रीज कर रहा है। और इसके अंदर दो ग्रुप ही जोड़ रखे हमने केवल, जो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था उसको कम करने के लिए हमने केवल यहां एक ही ग्रुप दिखाया है जो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए जोड़ रखा है, और यहां हमने कुछ जोड़ा ही नहीं है। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो प्लस आई प्रभाव है वो किस ग्रुप का होगा, इसका। 2 नंबर पे किसका होगा, इसका। अगर ऑर्डर की बात करें तो इन चारों के अंदर एल्काइल जो ग्रुप होते हैं उन चारों के अंदर सबसे ज्यादा जो प्लस आई प्रभाव देखने को मिलता है वो किसका मिलता है, इस ग्रुप का, उससे कम इसका, इससे कम उसका, और लास्ट में मैथाइल ग्रुप का। ठीक है, हाइड्रोजन का है वो न तो प्लस आई इफेक्ट दिखा माना जाता है और न ही माइनस आई इफेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो यहां हमने ये चीज देख ली कि आज आइडेंटिफाई कैसे करना है कि किस ग्रुप का कौन सा प्रभाव लग रहा है। दूसरा, प्लस आई प्रभाव के अंदर अगर हम 3-4 एग्जांपल, आपको 5-7 एग्जांपल दिए जा रहे हैं, तो उसमें अगर ऑर्डर भी डिसाइड करना हो तो ऑर्डर भी आपको विद्युतीयता के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिसाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है देखें प्लस आई प्रभाव के बाद दूसरा हम देखते हैं माइनस आई प्रभाव। माइनस आई प्रभाव में अगर बात करें तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, संयोजक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाले जो ग्रुप है, माइनस आई प्रभाव, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाले ग्रुप, आकर्षित करने वाले, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने वाले जो भी ग्रुप होंगे वो सारे के सारे कौन सा इफेक्ट दिखाएंगे, माइनस आई प्रभाव दिखाएंगे। माइनस आई प्रभाव का मतलब है कि किसी भी अगर ग्रुप में या कोई भी एग्जांपल में हमने ऐसा ग्रुप या एटम जोड़ रखा है जिसके इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब उसका कौन सा प्रभाव लग रहा है, माइनस आई प्रभाव लग रहा है। या जिनकी विद्युतीयता का मान ज्यादा होगा वो कौन सा प्रभाव दिखाएंगे, माइनस आई प्रभाव। एग्जाम्पल से समझते हैं हम एक एक। फर्स्ट एग्जाम्पल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन चारों में कंपेयर करें तो फ्लोरीन की विद्युतीयता का मान सबसे ज्यादा, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और उससे कम आयोडीन का। इन चारों में विद्युतीयता के आधार पर हमने माइनस आई इफेक्ट को दिखाया है। इसका मतलब है जिसकी विद्युतीयता जितनी ज्यादा उसका माइनस आई प्रभाव क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। सेकंड एग्जांपल की बात करें तो NH2, OH और फ्लोरीन, इन तीनों में कंपेयर करें तो फ्लोरीन की विद्युतीयता ज्यादा, उससे कम ऑक्सीजन की और उससे कम किसकी, नाइट्रोजन की। कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है यहां भी। थर्ड एग्जांपल की बात करें तो कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन, इसी तरह कार्बन के साथ 3 Cl जोड़ दिए हमने, इसी तरह कार्बन के साथ 3 Br जोड़ दिए। यहां भी यही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है कि जिसकी विद्युतीयता ज्यादा उसका इफेक्ट क्या उतना ही अधिक होगा, तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। चौथा एग्जांपल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन डबल बॉन्ड CH2,
यहां अगर हम देखें तो इस कार्बन पे संकरण कौन सा sp, इस कार्बन पे संकरण कौन सा sp2। अभी हमने पीछे की क्लास में देखा है कि sp, sp2 और sp3 ये विद्युत ऋणता का ऑर्डर था कार्बन के अंदर। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी कौन सा? sp वाला। तो sp वाले की विद्युत ऋणता ज्यादा, इसका मतलब उसका माइनस का इफेक्ट क्या है? उतना ही ज्यादा। नेक्स्ट पांचवा एग्जांपल, CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH डबल बॉन्ड NH और CH डबल बॉन्ड CH2। यहां इस कार्बन पे संकरण sp2, यहां भी sp2, यहां भी sp2। जो अटैच कार्बन है उस पे सब पे संकरण एक जैसा है रखा हमने। अब देखें इससे नेक्स्ट एटम पे जाएं तो यहां ऑक्सीजन जोड़ा है हमने, यहां नाइट्रोजन जोड़ा है और यहां कार्बन। इन तीनों की तुलनात्मक रूप से विद्युत ऋणता देखी जाए तो सबसे ज्यादा इसकी, उससे कम किसकी? नाइट्रोजन वाले की, और उससे कम किसकी? कार्बन वाले की। तो इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा जो माइनस आई इफेक्ट है वो इस ग्रुप का होगा, CHO वाले का या एल्डिहाइड का। नेक्स्ट अगर छठे एग्जांपल की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट भी है, छठा एग्जांपल है नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और 3 फ्लोरीन जोड़े हमने। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और 3 एल्किल ग्रुप, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और 3 हाइड्रोजन। इन तीनों ग्रुप में हम चेक कर रहे हैं कि माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है और माइनस आई इफेक्ट किसका कम है। अगर इन तीनों में कंपेयर करें तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता का मान क्या? ज्यादा। और विद्युत ऋणता ज्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई? कम। इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की पावर क्या हुई? बड़ी। जिसकी वजह से इसका आई इफेक्ट क्या हो गया? माइनस आई इफेक्ट क्या है? ज्यादा है। किससे? इधर वाले ग्रुप से। अब देखिए इंपॉर्टेंट इन दोनों के बीच है, यहां हमने एल्किल ग्रुप जोड़ रखा है और यहां क्या जोड़ रखा है? हाइड्रोजन। अभी हमने प्लस आई इफेक्ट पढ़ा था तो हमने कहा था कि एल्किल जो ग्रुप होते हैं उनका सामान्यतः प्लस आई प्रभाव लगता है, यानी ये प्लस आई प्रभाव देगा, ये भी प्लस आई प्रभाव, ये भी प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव देंगे तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यहां जो पॉजिटिव चार्ज है कहने का मतलब कम होगा, तो यहां माइनस आई इफेक्ट इसका क्या हो जाएगा? कम। किसकी तुलना में? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का प्लस आई प्रभाव नहीं लगता, एल्किल ग्रुप का प्लस आई प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन देने की पावर होती है नाइट्रोजन को। तो यहां अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो इसका ज्यादा होना चाहिए किससे? इस एल्किल ग्रुप वाले से, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस एल्किल ग्रुप वाले की विद्युत ऋणता का मान ज्यादा होता है, या कह दो माइनस आई प्रभाव ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि R और H के अंदर जो R ग्रुप होता है उसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। और साइज बड़ा होने की वजह से हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के एप्लीकेशन में पढ़ते हैं कि साइज अगर बड़ा है तो बॉन्ड एंगल का मान बढ़ता है, और बॉन्ड एंगल का मान बढ़ता है तो प्रतिशत S लक्षण बढ़ते हैं, और प्रतिशत S लक्षण बढ़ते हैं तो विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है, और विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है तो माइनस आई प्रभाव का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो ये चारों बातें सामने आई है कि जैसे जैसे एल्किल ग्रुप बढ़ा, हमने बड़ा एल्किल ग्रुप जोड़ा हाइड्रोजन की तुलना में, तो बॉन्ड एंगल का मान बढ़ा, बॉन्ड एंगल का मान बढ़ने से प्रतिशत S लक्षण बढ़े, प्रतिशत S लक्षण बढ़ने की वजह से क्या हुई? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान अभी हमने पहले एग्जांपल में देखा था कि डायरेक्टली समानुपाती होता है माइनस आई प्रभाव के। अब हम एक जनरली ऑर्डर लिख रहे हैं, उस ऑर्डर को आप विशेषकर ध्यान रखें, जो आपको हर जो माइनस आई प्रभाव के इफेक्ट के जो एग्जाम्पल होंगे उनके लिए लाभदायक होगा। ये जो ऑर्डर है, कार्बन sp3, कार्बन sp2, नाइट्रोजन sp3, कार्बन sp और ऑक्सीजन sp3 और फ्लोरीन, ये विद्युत ऋणता का ऑर्डर है। किसी भी एग्जाम्पल में फ्लोरीन तो हम जानते हैं जनरली विद्युत ऋण सबसे ज्यादा है, उससे कम ऑक्सीजन, फिर कार्बन। देखो यहां थोड़ा सा आपको डाउट होगा कि कार्बन से ज्यादा विद्युत ऋण नाइट्रोजन कैसे हो गया, लेकिन यहां कार्बन पे संकरण sp संकरण की वजह से प्रतिशत S लक्षण बढ़े। प्रतिशत S लक्षण बढ़ने की वजह से हमने कहा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस का है वो बढ़ जाता है, जिससे वजह से इसकी विद्युत ऋणता का मान बढ़ गया। तो ये थोड़ा सा बीच वाला जो हमने लिखा है फॉर्मेट, इसको ढंग से आपको ध्यान रखना है किसी एग्जांपल पर जब आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो इंडक्टिव इफेक्ट है, उस इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन क्या है। आज के लिए धन्यवाद।